सनातन धर्म को मानने वाले सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। यह कथा है शंखचूड़ नामक दैत्य और शंकर भगवान द्वारा उसके वध करने के बारे में। इस कथा की शुरुआत करते हैं ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी के पुत्र जो महर्षि मरीचि थे, उनके पुत्र थे कश्यप ऋषि। दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह ऋषि कश्यप से किया था। उनमें से एक धनु थी। धनु से कई महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से एक का नाम था विप्रचित्र, जो बल पराक्रम से संपन्न था। उसका पुत्र दम्भ था, जो धार्मिक था और विष्णु भक्त था। उसने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से शुक्राचार्य को गुरु बनाया और उसने श्री कृष्ण नाम का मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर तपस्या आरंभ की। दम्भ की तपस्या का तेज बल इतना प्रबल था कि सभी ऋषि मुनि व इंद्रादि देवता चिंतित हो उठे। तब सभी देवता व ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास गए और सभी विष्णु भगवान के पास वैकुंठ में पहुंचे। वहां उन्होंने दम्भ की तपस्या और उसके प्रबल तेज के बारे में बताया। तो भगवान विष्णु ने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। यह दानव दम्भ मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है। अभी आपको इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तत्पश्चात भगवान नारायण दम्भ के पास पहुंचे और उसे वर मांगने को कहा। तब दानव दम्भ ने नारायण भगवान की स्तुति की और एक ऐसे पुत्र की कामना की जो त्रिलोक विजेता हो, देवतागण उसे पराजित न कर सकें। इस वर के मांगने पर श्री हरि ने तथास्तु कहकर आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात दम्भ की पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। इसे शंखचूड़ के नाम से जाना गया। बड़ा होकर शंखचूड़ जैगेश्वर मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। तब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वहां आकर उसे वर प्रदान किया। शंखचूड़ ने मांगा कि मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और साथ ही दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया, जो सर्वत्र विजय प्राप्त करने की शक्ति देने वाला है। और ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि बद्रीवन में धर्मध्वज राजा की कन्या तुलसी तपस्या कर रही है, उसके साथ विवाह कर लो। तत्पश्चात शंखचूड़ ब्रह्मा जी के आदेशानुसार तुलसी से विवाह कर और दिव्य वरदान प्राप्त कर घर लौट आया। फिर गुरु शुक्राचार्य ने उसे दानवों तथा असुरों का अधिपति बना दिया। फिर उसने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू किया और देवता उसके सामने युद्ध में नहीं टिक सके और यत्र तत्र पर्वतों व वनों में शरण लेकर रहने लगे। और शंखचूड़ ने त्रिलोक को अपने अधीन कर लिया और स्वयं इंद्र पद पर आसीन होकर सारे यज्ञों के भागों को भोगने लगा। उधर शंखचूड़ से पराजित होकर सभी सुरगण व ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उन सभी को वैकुंठ धाम लेकर आए। तब सुरगणों ब्रह्मा जी से शंखचूड़ द्वारा परेशान किए जाने की बात सुनकर कमल नयन विष्णु जी ने कहा कि मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में वह महान तेजस्वी गोप था, जो मेरा भक्त था और श्री राधा रानी जी के श्राप के कारण इस समय दानव रूप में जन्मा है। ऐसा कहकर श्री जगत पालन करता विष्णु जी ने कहा कि चलो शंकर जी की शरण में चलते हैं, अब वे ही हमारा कल्याण करेंगे। कैलाशपति शंभु भगवान ने सभी देवताओं व ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बात सुनी और कहा कि मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत जानता हूँ। वह पूर्व जन्म में श्री कृष्ण का भक्त था, जो राधा जी के श्राप से दानव के रूप में उत्पन्न हुआ है। देवताओं ने भगवान महेश की स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, दानव राज शंखचूड़ का वध कर इंद्र को इस भय से मुक्त कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा कि मैं निश्चय ही शंखचूड़ का वध कर डालूंगा। उसके बाद शंकर जी ने गंधर्वराज चित्ररथ को दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा
और उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु दानवराज ने इंद्र आदि देवताओं के राज्य व अधिकारों को लौटाने से मना कर दिया। इस बात से युद्ध क्रोध में भर गए और वीरभद्र, भैरव आदि को युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कहा। शिव भगवान की सेना तैयार हुई। उसमें संपूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष स्कंद और गणेश जी, वीरभद्र, नंदी, महाकाल आदि योद्धा थे और स्वयं महेश्वरी भी भद्रकाली के रूप में थी। उधर शंखचूड़ भी युद्ध के लिए तैयार होकर अपनी पत्नी तुलसी के पास पहुंचा और युद्ध पर जाने की बात कहकर संग्राम करने के लिए अपने योद्धाओं सहित सुसज्जित होकर युद्ध के लिए चल पड़ा। युद्ध भूमि में भयंकर अस्त्रों का प्रयोग होने लगा। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध करने लगीं, परंतु शंखचूड़ के पास श्री कृष्ण कवच होने व तुलसी पत्नी के सतीत्व का बल होने से विजय संभव नहीं हो पा रही थी। इस हेतु भी विष्णु जी ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूड़ के पास गए और श्री कृष्ण कवच को दान में मांग लिया। फिर शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के पास पहुंचे और तुलसी के सतीत्व को भंग कर दिया। तत्पश्चात श्री शंकर भगवान ने वरदान से रहित शंखचूड़ पर त्रिशूल से प्रहार किया और उसे उसी क्षण राख का ढेर बना दिया और दानवराज शंखचूड़ ने उस शाप से मुक्ति प्राप्त की और श्री कृष्ण पार्षद के रूप को प्राप्त किया। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ, परंतु जिस शंख का जल सभी देवताओं को प्रिय है, वहीं शिव को शंख से जल अर्पित नहीं किया जाता। यह थी शिव व शंखचूड़ की कथा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद।